पधारे। सरस्वती माता परमात्मा ने श्री राम आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। परम श्रद्धेय परम पूजनीय परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान विश्व की सभी दिव्य आत्माएं व जीवात्माएं, योगीजन, दिव्यजन, श्रेष्ठजन, आत्मजन, महात्मन, परम लग्नेशु, परम जिज्ञासु, परम स्नेही भक्तजन, समस्त संत समाज, प्रभु की भक्ति में लीन सभी मातृशक्ति पितृशक्ति व मीडिया प्रभारी, आप सबको हमारा सादर प्रणाम। आज का विषय हमारा स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिर मन, स्थिर प्रज्ञ कैसे हो, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रभु प्रेम में जो भी प्राणी जीव, चाहे वह थलचर है, चाहे नभचर है, चाहे जलचर है, जिनका मन प्रभु भक्ति में लग गया, प्रभु का रसपान जिन्होंने कर लिया, प्रभु में स्थिर हो गया जिनका मन, वो स्थिर प्रज्ञ हो गए। वह प्रभु प्रेम में परम हरि के परम आनंद स्वरूप सागर में गोता लगाने पर प्रभु के सब दिव्य गुणों का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार इस पवित्र धारा पर बहने वाली सभी सरिताएं जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो समुद्र में जाने के बाद सभी सरिताएं, चाहे वो किसी भी दिशा से आई हैं, वो सब अपना अस्तित्व जो है छोड़कर समुद्र में जलमग्न हो जाती है। और फिर समुद्र में से अगर हम कोई पानी या कोई बाल्टी या कोई गिलास लेते हैं, तो उसमें फिर जो सरिताएं उसमें मिली, उनकी बजाय
समुद्र का अस्तित्व आ जाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये पानी समुद्र का है, ना कि गंगा मैया का है, यमुना मैया का है, या सतलुज, ब्यास, झेलम, ऐसे किसी भी दरिया का पानी नहीं हम कह सकते। फिर हम यही कहेंगे कि ये समुद्र का पानी है। ठीक इसी प्रकार से सभी थलचर, जलचर, नभचर, जितनी वे जीव हैं, प्राणी हैं, जब सब प्रभु भक्ति करने के बाद अपने आप को स्थिर कर लेने पर, जब स्थिर बुद्धि हो जाती है, स्थिर मन हो जाता है, एकाग्र होने पर सब समुद्र, प्रभु रूपी समुद्र में गोता लगा लेते हैं। और जब जो भी जीव प्रभु में योगमय हो जाता है, फिर प्रभु के सभी दिव्य गुण उस प्राणी में, उस जीव में अवतरित हो जाते हैं। तो आज का विषय हमारा स्थिर प्रज्ञ, स्थिर मन, स्थिर बुद्धि कैसी हो, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा है, आप सब हमारा सहयोग देंगे और बड़े शांति प्रिय ढंग से इस विषय को लेंगे। पिछले संडे हमने जो डिस्कस किया था वो था कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी सेंस ऑर्गन्स, और उससे पहले हमने किया था कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उससे पहले कंसंट्रेशन ऑफ लाइट। तो ये कंसंट्रेशन जो है वो सब स्टेबिलिटी के लिए प्रयास हो रहा है। देखिए, जब से सृष्टि बनी तब से लेके आज तक, पहले भी हमने जैसा कि पिछले अध्याय में भी हमने बोला है, तो जब से सृष्टि बनी आज तक जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हमारे ऋषि मुनि संत समाज है, हमारे महापुरुष हैं, सबका यही प्रयास है कि ये जो जीव आत्मा परमात्मा से योग करने की सभी की अभिलाषा है। सभी अपने प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दया निधान हैं, और हमारे लिए कितनी सुंदर सृष्टि का आयोजन हमारे भगवान ने किया हुआ है। जब सृष्टि की ओर इसकी सुंदरता को निहारते हैं तो सब देखते हैं कि बनाने वाले ने कितनी सुंदर सृष्टि हमारी, कितनी प्यारी सृष्टि हमारे लिए बनाई है। तो उस मालिक के दीदार क्यों ना हो, क्यों ना हम भी करें उस मालिक के दीदार। सबका यही प्रयास है, हमारा भी यही प्रयास है, आपका भी यही प्रयास है, होना भी चाहिए। तो पिछले संडे जो ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के ऊपर विचार हुआ, उसमें हमने 2-3 बातें बड़ी विशेष रखी। एक तो हमने इसका कम ही लेकर आता है, राजा ऋषभ के बारे में आपको बताया। राजा ऋषभ जो थे वो एकाग्र मन से थे, स्थिर प्रज्ञ थे, दिव्य पुरुष थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। और ऐसे राजा जब प्रजा को मिल जाए तो फिर आप सब जानते ही हैं, वहाँ तो स्वर्ग होता है। तो राजा ऋषभ के बारे में हमने जिक्र किया था। तो बड़े संतोषी थे, सरल स्वभाव के थे, नेचर बड़ी सरल थी उनकी।
उस जमाने में ये बिल्डिंगें, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत कम होते थे महल या ये चार दीवारियाँ। सोच के लिए लोग सब बाहर जाते थे, हमारे बुजुर्ग भी जाते थे, हम भी जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं। तो राजा ऋषभ के बारे में हमने जिक्र किया था कि वो एकाग्र मन से थे, स्थिर प्रज्ञ थे, बहुत महापुरुष थे। और जब वो बाहर गए तो वो एक दरिया के किनारे बैठ गए और जो स्थिर प्रज्ञ होता है वो 1 मिनट में जो है स्टेबिलिटी को पा लेता है। उनका ध्यान लग गया, एकाग्र हो गया, स्थिर प्रज्ञ हो गए और स्थिर प्रज्ञ होने के बाद स्थित प्रज्ञ हो गए। स्थित प्रज्ञ होने पर फिर एक शून्य स्थिति आ जाती है और राजा ऋषभ जो थे उनको फिर अपने स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का कोई होश नहीं था और वो शून्य अवस्था में बैठे रहे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठे रहे। वहाँ पर जो गवार बाल थे उन्होंने 1-2 दिन के बाद उनको कंकर वगैरह वगैरह भी शायद फेंकी हो, तो चाहा भी किसी तरह से, पता नहीं कौन है ये, जाग जाए, उठे, यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसे इस अवस्था में बैठे हैं। तो ढूंढते ढूंढते फिर राज दरबारी आ गए और वो उनको ले गए। फिर उन्होंने उन ग्वाल बालों को भी बुलाया जो वहाँ थे आसपास, उनके शरीर पे कुछ निशान देख करके। तो राजा ने कहा, देखो इनका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष हैं, भोले भाले हैं, ग्वाल हैं, इनको आपने कुछ नहीं कहना है। आप इनको स्नान कराओ, बड़े इज्जत से इनको बिठाओ, मान सम्मान करो, इनको नए वस्त्र डालो और इनको मान सम्मान दे करके और इनको विदा करो। इनको यहाँ मत रखो, इनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, इनका क्या दोष है। ध्यान तो मेरा लगा, स्थिर प्रज्ञ था, बैठ गया। तो उन्होंने यही नहीं बताया राजा ने कि मैं स्थिर प्रज्ञ हूँ। उन्होंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने बाकी तो कई बार पीछे हम बता चुके हैं। एक बात और एकाग्रता की हमने आपको बताई थी। साइंटिस्ट एक, जब हम 7-8वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक प्रैक्टिकल करते थे। प्रैक्टिकल में एक यंत्र था, आप सबने देखा होगा। वो यंत्र था भी आसमान का जो रंग है वो नीला है। क्यों? तो वो यंत्र जो था उसमें वो आपने देखा भी ये इंद्रधनुष तो 7 रंग का होता है, इसका मतलब आसमान में भी 7 रंग जैसी स्थिति है। तो फिर ये एक रंग हो जाता है। तो हमारे जो टीचर थे, बच्चे थे हम 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले, तो वो एक यंत्र था, उसको ऐसे घुमाते थे और बार वो लगा हुआ था, तो वो एक ही रंग ब्लू रंग आ जाता था उसका, ऐसे जो आ। तो मतलब ये एक पॉइंट पर सारे के सारे जब सर्कुलेशन करते थे तो एक ही रंग आ जाता था। इसी प्रकार हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां और ये जो कर्म इंद्रियां, इनके जो प्रभाव हैं, जब विवेक द्वारा, कोई योगी पुरुष विवेक द्वारा, विवेक एक ज्ञान होता है, एक शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति, ये बहुत ऊंची स्थिति होती है एक योगी की। तो जब वो सर्कुलेट करता है तो सर्कुलेट करने में ये जितनी भी कर्म इंद्रियों और
हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके जितने भी गुण हैं, इफेक्ट हैं, जो हमारी इंटरनल बॉडी पे इनका इफेक्ट होता है, वो सारा छोड़ के एक दिव्य प्रकाश अंदर दिखाई देता है। और वो प्रकाश भी कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद, जैसे जैसे हम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं और एक सूक्ष्म बिंद, एक डॉट में बदल जाता है। इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे सारी बातों पे। तो ये दो बातें हमने पीछे संडे को जो है ना बॉडी सेंस ऑर्गन्स के बीच में हमने रखी थी। आज तो हमने एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हमारा विषय है कि मन को एकाग्र कैसे करें, और करें भी तो किस पॉइंट पर अपने मन को केंद्रित करें। ये आज का हमारा विषय है। तो इस विषय को अभी हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा भजन जो है वो भगवान के चरणों में आप सबके समक्ष रखना चाहेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा ध्येय विषय है, सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर, जिस पे हमने अपना ध्यान केंद्रित करना है, उस पर, उस लक्ष्य पर अपने चर्चा करेंगे। तो एक भजन हम आपके समक्ष रखते हैं। भजन बड़ा प्यारा है। ये जो भजन है, जो हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं, ये भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अक्षर जो है कथावाचक सत्संग में हमारे जो महापुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, महात्मन हैं, वो इसको लेते हैं। तो मैंने भी चाहा कि मैं इस भजन को आपके आगे रखूं, और फिर चलते हैं अपने लक्ष्य पे। तो एक भजन है, ये बड़ा प्यारा भजन है, ऐसी बात नहीं। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी के प्याई, मैं समरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे, राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीत
रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छाबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, झिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी, श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी, तेरा ध्यान लगाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, झिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ये भजन बड़ा प्यारा भजन है। एक साथ बीती देवी भीलनी भगवान के लिए बहुत बहुत भक्ति की उन्होंने, बहुत तपस्या की। और एक दिन भगवान रघुनंदन हमने एक दिन बताया था आपको, श्री कृष्ण कहने लगे कि ये अर्जुन, ये जो ज्ञान है सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इस वाकु को दिया, और इस वाकु ने रघु को दिया, और रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। और रघु के वंश में ही श्री राम और अन्य ये जितने भी पात्र हुए फिर आ गए। रघुकुल अभी भी वो वंश चला हुआ है। तो रघुनंदन, रघु से रघुनंदन, भगवान राम को रघुनंदन पुकारा गया, रघुनंदन। रघु से, रघु के वंशी हुए रघुनंदन। तो अब ये भजन हमने रखा। अब अपना जो ध्येय विषय है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। स्थिर मन। आप सबसे पहले
पीछे भी हमने बताया कि सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ तक पहुँचने के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, सबसे पहले जो भी प्राणी है जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, कोई भी जीव है, कोई भी कार्य है, कोई भी जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमने जिसमें सक्सेस होना है, उसके लिए सबसे पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन, पहले हमें पक्का इरादा बनाना पड़ता है कि अब मैंने भगवान की भक्ति करनी है। बहुत कार्य किए हैं और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, अपने आप को जानना, हु एम आई, द मैन who does not know himself, how can he realize God? तो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, अगर किसी चीज़ को अनुभव करना है तो उसमें भी व्यक्तिगत अनुभव की ज़रूरत है। जब तक हम खुद किसी चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं कर सकते, हम विश्वास पात्र नहीं बन सकते। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी कंपलसरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज वेरी कंपलसरी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, हमें आत्मविश्वास लेके चलना पड़ेगा कि मैं जिस कार्य पर चल रहा हूँ भगवान मुझे जरूर सक्सेस करेगा। तो इसके लिए सिस्टमैटिकली नॉलेज की जरूरत है। तो आज का विषय है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। बहुत कठिन है ये विषय, जितना बोलने में आसान हमें नज़र आ रहा है इतना आसान नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, करोड़ों साल हो गए हैं हमारी सृष्टि को बने, जो जीव स्टेबल हुए हैं उनका जिक्र मैंने पीछे किया है, आज भी आएगा जिक्र। ऐसी बात नहीं, स्थिर प्रज्ञ हुए हैं, अब भी हैं, लेकिन बहुत कठिन विषय है। सिस्टमैटिकली मतलब हमें हर चीज को समझना पड़ेगा। ये सृष्टि क्या है, पहले हमें सृष्टि को समझना पड़ेगा, फिर हमें इस सृष्टि को समझना पड़ेगा, ये भी सृष्टि है। फिर जो हमारे भीतर सृष्टियां हैं, एक्टिव है, उनको भी समझना पड़ेगा। सब जानते हैं, नहीं तो आज चर्चा होगी, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये जो सृष्टि है, हजारों करोड़ों साल के बाद इसमें जब पड़े, जो सृष्टि के अंदर जो सामग्री होती है, शून्य पड़ी होती है, उसमें हलचल होने के बाद विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद फिर इसमें जितने भी तत्व हैं वो निकलते हैं। तो ये जो सृष्टि है, इसकी रचना अध्यात्म के अनुसार, सभी तत्व तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि जो तत्व लिए जाते हैं, प्रकृति और पुरुष, दो चीज़ों से, दो के मेल से आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि बनी है। प्रकृति और पुरुष। अध्यात्म के अंदर आत्म तत्व को पुरुष माना गया है, पुरुष से संबोधित किया गया है, पुरुष शब्द से, पुरुष प्लस प्रकृति।
जड़ और चेतन, चेतन तत्व, आत्म तत्व और जड़ में 5 तत्व लिए गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व प्रकृति के, और छठा तत्व आत्म तत्व प्लस चेतन तत्व, चेतनता। पुरुष और प्रकृति के मेल से बना है, 5 तत्व लिए। पांच तत्व से ही हमारा ये शरीर बना है। छठा तत्व इसमें जो है वो आत्म तत्व है। तो ये 6 तत्वों का पुतला है, पुरुष और प्रकृति, 2 चीजों से, पुरुष एंड प्रकृति। अब हमारी जो है, अब इसको ज़्यादा विषय तो लेंगे, ये सदियां बीत जाएंगी, थोड़ा सूक्ष्म में लेते हैं। हमारे जो 5 ये जो सृष्टि है, ये जो इसके 5 तत्व प्लस छठा वो चेतन तत्व, आत्म तत्व, और 5 ही इसकी कर्म इंद्रियां हैं। इस हमारा जो बॉडी शरीर है, इसकी 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, मुँह, और 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां भी 5 हैं। करते हैं तो 5 चीजें हमारे जीवन में, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो हमारी यह सुंदर सृष्टि, जैसा कि हमने बताया कि प्रकृति और पुरुष के मेल से बनी है। प्रकृति के 5 तत्व, आत्म तत्व, आटम, अणु, सूक्ष्म, डॉट, आत्म। जब तक हम इन सारी सृष्टि की जो रचना है, उसके जो तत्व हैं, मूल हैं, जड़ हैं, जब तक इन सब के ऊपर हम प्रकाश नहीं डालेंगे, हम स्टेबिलिटी ऑफ माइंड तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हमने पहले सृष्टि को लिया है। सृष्टि के जो जड़ और चेतन 2 तत्व, उनको लिया है। जड़ के 5 तत्व और आत्म तत्व को लिया है। अब आगे हमारे जो ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और प्लस तत्व, छठा तत्व आटम, उसमें भी लिया है। नंबर 2 प्रकृति है। ये जो प्रकृति है, इसका जो भाव अनुभव है, जो इनमें से भाव है, ताप, रस, शब्द, दृश्य और चेतना, ये प्रकृति है, इनकी नेचर है, स्वभाव है इनका, 5 तत्वों का। फिर आगे है 5 कर्म इंद्रियां, जैसे अभी हमने बताया, आँख, कान, नाक, जीभा, त्वचा और पुरुष की जगह यहाँ आदि शरीर, सूक्ष्म शरीर हमारा आ जाता है। छठा 5 प्रकृति के और छठा आत्म, आध्यात्मिक जो है छठा हमारा, वो भी चलेगा। 5 इसके बाद हैं भाव इंद्रियां। प्रकृति के 5 भाव इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सात्विक मन, बुद्धि और ज्ञान, छठे तत्व जो सात्विक तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है। इसी प्रकार 5 देव हैं, देव भी 5 हैं। देखो कैसा योग है ये। हमारी जो संस्कृति है, हमारे देश की जो मर्यादाएं हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हुए वेद व्यास से लेकर आज तक, बड़ी प्यारी है, भूलना नहीं चाहिए हमें।
याद करना। 5 देव हैं, माँ भवानी, शक्ति माँ, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश और सच्चिदानंद भगवान। उनको तो हम भूल ही नहीं सकते। अब ये सब सृष्टि की रचना जो है, सृष्टि में क्या क्या चीजें हैं, जब तक हम इनको नहीं लेंगे, इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा, गड्डी नहीं चल सकती। अब देखिए इसके आगे फिर लोक हैं। नीचे के लोक हैं, जो जहाँ हम बैठे हैं, इससे नीचे भी लोक हैं, इससे ऊपर भी लोक हैं। अब देखिए पृथ्वी, ये हमारी जो पवित्र धरा है, पवित्र धरा, पृथ्वी, पाताल लोक, मणिलोक, वरुण लोक, शेष लोक, रस लोक और रसाल लोक, ये नीचे के हैं। अब ऊपर के लोग 7 लोक, आकाश लोक, देवलोक, स्वर्ग, वैकुंठ धाम, नरक लोक, यमलोक, सतलोक और शांत धाम। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जहाँ रहते हैं वो है शांत धाम, सतलोक से भी ऊपर है। तो इन सब लोक पर लोक जितनी भी शक्तियां हैं, इन सब का संबंध हमारी इस सृष्टि से है। जेड़ा भरमंडे सोई पिंडे, जो इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ये लोक हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी अपनी आंखों से, चांद, तारे, सूर्य, गैलेक्सीज, ये सब इन्हीं के अनुरूप हमारा ये शरीर भगवान ने बनाया। इसमें भी ये सारी चीज़ें जब हम स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में आएंगे तो उसके आगे फिर परलौकिक, अलौकिक, परलौकिक, ये सारी दिव्य क्रियाएं चलेंगी, दिव्य अनुभव होंगे। ये जिन बातों को हमने अभी आपको, ये जितनी भी कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, इनके इफेक्ट और ये लोग, ये सब अनुभव के आधार पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये एक किस्म का आप ये समझ लो रूहानी सत्संग हो रहा है यहाँ पर। ये सब अनुभव के आधार पर चल रहा है। होगा इनका जिक्र प्रैक्टिकली, ज्योमेट्रिकली, थ्योरिकली और मूवी, ये सब हमने दिखाया हुआ है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में दिखाया है। डिक्लेरेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, वहाँ दिखाया है। 1-2 लाइन लिख के थोड़ा है संक्षिप्त में, बहुत एक कुछ। तो ये सारा जो है, इन सारी बातों के ऊपर कंसंट्रेट करते करते जब से ये बना है, सृष्टि बनी है, आज तक प्रयास हो रहा है इनके ऊपर। क्या चीज? अब जैसे ये हमारा पवित्र धरा है, पृथ्वी लोक है, अब इसके बाद हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कोई मंगल ग्रह पे जाने पे लगा है, कोई चांद ग्रह पे जाने पे लगा है। ठीक है, चलो कोशिश करना इंसान का फर्ज है, सोचते हैं, कोशिश करता है इंसान। तो ये सारी बातें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हम सब के अनुभव में हैं। जो महापुरुष इनकी गहराई में जाने के लिए लगे हुए हैं, लगनेशु हैं, वो सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे संत समाज से और ऋषि मुनि महापुरुष जो हैं वो सब इनकी चर्चा करते हैं, आती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो नई चीज़ है वो अब आएगी।
तो अब इन सब बातों के ऊपर एकाग्रता कैसे आए? ये जितने भी हमारी, हमने आपको बताया कि ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, हमारे ये प्राकृतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, मन, बुद्धि, अहम भाव है, इन सब के ऊपर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बहुत लंबे समय से प्रयास चलता आ रहा है, और प्रयास एक ऐसी चीज़ है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और भगवान हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा, एक दिन भगवान जो है हमें जरूर इस में हमारा जो प्रयास है अनुभव करने का, भगवान की परम सत्ता को अनुभव में लाने का, इसमें हम जरूर सक्सेस। कई जीव प्राणी, मैंने पीछे भी पिछले संडे को बताया था, कर्म गति टरे ना टारे, कर्मों की गति न्यारी। हर जीव की जो कर्मों की गति है, ये बात नहीं है भी जो जीव भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और एक जीव विरोधाभास में लगा हुआ है, फर्क है। तो कर्मों का जो लेख है वो सामने जरूर आता है जीव के। तो कई बार जो जीव जो जब पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेता है, जो भी जीव शरीर धारण करता है और अच्छे कर्म करता चला जाता है, तो वो उनका जो जमा खर्च का हिसाब, बैलेंस जो है, वो जो बचता है वो आगे आ जाता है, और वो उनको कुछ बगैर कुछ किए एज ए गॉड गिफ्ट मिल जाता है, जुड़ जाता है उनके कर्म जो बैलेंस है। और वो जो शुभ कर्मों का फल है, शुभ फल, वो जब जीव के आगे आता है आत्मा, तब तो होता है, ऐसी बात मिलता है। ये भी अनुभव है, सारे अनुभव में आते हैं। जो महान आत्माएं हैं वो शरीर धारण कर लेती हैं, अभी है महान आत्माएं, अभी भी महान आत्माएं हैं, ऐसी बात नहीं। जो स्थिर प्रज्ञ हुए हैं, स्थित प्रज्ञ हुए हैं, ऐसे भी हैं। तो वो अभी आगे चल के आएगा, अगर हम और आप ऐसे ही चलते रहे आगे आएगा। तो अब इन सब को जो है एकाग्र कैसे किया जाए, तो हमने एक बात बताई, पिछले वो संडे जिक्र किया था कि इस पे ऐसा कौन सा वो पॉइंट है, ऐसा कौन सा वो स्थान है जहाँ पर जाकर हम अपने मन को केंद्रित करके उस पॉइंट पर लगाएं और आपको धाम के दर्शन हो जाएं। देखिए, आदरणीय परम स्नेही लग्नेशु व जिज्ञासु, जितने भी मित्र, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी महान आत्माएं यहाँ बैठी हैं, हमारा प्रयास विफल नहीं जाएगा। ये ठीक है भी, जब तक हमें ये ही नहीं पता कि हम ध्यान केंद्रित किस पॉइंट पर करें। ये ग्रेस ऑफ गॉड है, किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मेहनत करने से ऐसे प्राणी, ऐसे जीव हैं जो मेहनत करते हैं और स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं। मेरे पास भी कई विभूतियाँ, अनुभूतियाँ आती हैं। हमारे लगनेशु भाई बहन, कई बार जिक्र आ जाता है, जब बात चलती है तो सब लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो इस लाइन में लगे हुए हैं। हम आपको एक दिखाते हैं, अपना अनुभव दिखाते हैं।
अनुभव दिखाएंगे आपको। तो हमने पीछे बताया था, जब हम 16-17 साल की अवस्था में थे तो हमने कोई मेहनत नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया। एज ए गॉड गिफ्ट या फिर कर्मों का जो शुभ फल है उसकी वजह से डिवाइन लाइट, परम ज्योत जिसे बोलते हैं, उसके दर्शन हमें हुए, कई बार हुए। फिर जैसे कि आप जानते हो, ये उम्र जो होती है 16-17 साल से आगे, ये बड़े लोग कई बार कह भी देते हैं भाई ये उम्र ऐसी है, वो क्या भेड़ की उम्र, भाई इस उम्र में जाके फिर यूथ अवस्था में इतना ध्यान नहीं होता इन बातों का। तो धीरे धीरे जब हम 1973-74 में जब आए तो तब हमारा मतलब 22-23 साल की उम्र में जब हम आए, 6-7 साल ऐसे ही गए मटर गश्ती में। तो 6-7 साल के बाद 73 और 74 में फिर हमारा ध्यान अपने शरीर की तरफ, फिर शरीर का एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, योगा में चला गया नेचुरल। तो योगा एक्सरसाइज किया हमने, बहुत तगड़ा किया। अभी योगा एक्सरसाइज किया, एक बार हमने इतना योगा एक्सरसाइज किया कि मैं आपको सच बता रहा कि यहाँ पर जब मैंने ऐसे अपने मस्तक पे हाथ फेरा ऐसे, तो मेरे हाथ पे जैसे नमक होता है सफ़ेद रंग का, ऐसे सफ़ेद नमक जैसा हाथ पे आया। निकल लगा, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये तो हड्डियाँ जो है आपके कुल के आ गई हैं बस। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कम किया, मैं नहीं इतना ज़्यादा नहीं कि कम करना। तो योगा भी किया है, कोई ऐसी बात करना पड़ता है शरीर के लिए। उसके बाद फिर भाई बैठक भी लगाई है, कोई ऐसी बात नहीं। जब जो आदमी बैठक करेगा तो उसको फिर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योगा भी करना चाहिए, नहीं तो फिर शरीर खराब हो जाएगा। तो उस दौरान में 74-75 जब योगा करते थे तो हमें जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी सेंस ऑर्गन का अनुभव हो, डिवाइन अनुभव। अब देखिए उस टाइम हमने कोई ऐसा सत्संग या कोई ऐसी नहीं ज्वाइन किया, लेकिन वो हमें अनुभव हुआ, ध्यान आया, कोई ऐसी बात नहीं। 2-4 बार हमने उस पर प्रैक्टिस भी की, तो ये क्या है, लेकिन हमने अपना प्रयास जारी रखा, कभी कम कभी ज़्यादा जारी रखा। उसके बाद फिर हमने जब ये महाभारत और रामायण टीवी पे सीरियल देखे तो इसमें हमने देखा कि ये जो श्री रामचंद्र जी हैं, इन्होंने भी अपना गुरुकुल में गए और गुरु धारण किया, और श्री कृष्णा जो थे ये भी गुरु धारण किया, इनके भी गुरु थे। तो हमें भी कोई गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए ताकि हमारा भी कोई गुरु बने। तो हमने 2-4 संस्थाओं में जा कर के देखा, तो फिर एक स्वामी एक नामदेव जी से हमने माला ली। स्वामी एक नामदेव जी कहने लगे, बेटा मैं पूर्ण प्रचारक हूँ और आप प्रेम जी से, तो हमने उनसे माना। फिर हमारा भक्ति भाव जागृत हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज योगा में तो हम लगे हुए थे, और फिर भक्ति भाव भी जीवन में आ गया। तो देखिए कुछ न कुछ करना तो पड़ता है। अब एकाग्र मन कैसे हो, इसकी बात चल रही है। कुछ तो जो हमारे संस्कार मैंने पीछे बताया था, वे अपने जो संस्कार होते हैं वो कुछ पूर्वजों से मिलते हैं, माता पिता से मिलता है संस्कार, और जो हाँ जैसी संगत वैसी शोभा, संगत जैसी होगी उससे भी संस्कार मिलते हैं, समाज से संस्कार मिलते हैं।
अपने देश की संस्कृति से संस्कार मिलते हैं। संस्कारों का भी अब जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। तो अब जैसे योगा और आसन क्रिया, अब ये दोनों जीवन में आ गई, उधर तीसरी भक्ति भी आ गई। अब ये सब काम इकट्ठा हो गया। तो 23-24 साल की अवस्था में कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी सेंस ऑर्गन हो गया। ये हमारा अनुभव हो गया उसमें। सन 1973-74 के अंदर बहुत तकड़ा योगा हमने किया। कोई ऐसी बात नहीं, सभी करते हैं, अपने अपने हिसाब हैं। तो जो जहाँ जो हुआ वो हमने आपको। अब कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी सेंस के आगे अब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की बात चल रही है। तो उसके लिए हमें ये जितने भी हमारी कर्म इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, योग इंद्रियां हैं, इन सब पे जो है कंट्रोल करना है। प्राणायाम, एक प्राणायाम जो है वो दी बेस्ट क्रिया है। प्राणायाम करने से हमारी श्वास क्रिया बहुत स्वच्छ हो जाती है, हमारा शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है। हम महसूस करेंगे प्राणायाम करने के बाद। अगर 15 मिनट या आध घंटा हम प्राणायाम को कर लेते हैं, पूरा कुंभक और वो सब कुछ कर लेते हैं, तो लेकिन शब्द नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर भगवान में ध्यान जरूर लगा के रखना चाहिए। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग, भक्ति योग, ये जितने भी योग हैं ध्यान योग के बगैर अधूरे हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ध्यान योग के बगैर अधूरे हैं। तो जब प्राणायाम करते हैं, थोड़ा बहुत साथ में ध्यान भी हो जाए प्रभु का, ये सब ग्रेस ऑफ गॉड होता है, वो अपने आप ही करवा देते हैं जीव से सारा काम। तो बहुत आनंद आता है जब सारी बातें जीवन में आती हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की बात चल रही है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कैसे हो? तो जब स्टेबिलिटी माइंड जब तक नहीं हो सकता, जब तक हम किसी पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित ना कर सकें। और ये कब होगा? ये जब होगा जब जितनी बातें आज तक हमने दोहराई हैं, इन सब को, जैसे कच्छू होता है, कच्छू एक जीव होता है, कच्छू पानी का, वो अपने आप को ऐसे समेट लेता है, सब अपने अंदर कर लेता है और अपना सारा कुछ अंदर करके ये कच्छ अवतार भी हुआ है। तो इसी प्रकार से जो डिवोटी है, लग्नेशु है, उसको अपने आप को चारों तरफ से मोड़ करके और फिर अगर ध्यान केंद्रित करे और ध्यान केंद्रित करके भ्रिकुटी में ध्यान लगाए, तो ग्रेस ऑफ गॉड होने पर, ग्रेस ऑफ गॉड के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर ग्रेस ऑफ गॉड हो जाती है, देखिए वो भी बड़े व्याकुल हैं, भगवान भी बड़े व्याकुल होते हैं कि इतनी सुंदर सृष्टि है, ये पवित्र धरा, दिव्य धरा, ये क्या हो गया? 250 के करीब देश हैं इस पृथ्वी पर, 7-8 अरब की आबादी है। कोई हमारे तक जीव यहाँ से स्टेबल होकर
स्थिर प्रज्ञ नहीं हुआ आज तक, कमाल की बात है। बड़े व्याकुल हैं, वो चाहते हैं यहाँ पृथ्वी पर कोई भगत स्थिर प्रज्ञ हो और हमारे से उनका योग हो और हमारा अनुभव जो दिव्य अनुभव होंगे और उनकी चर्चा यहाँ हो इस पवित्र धरा पर। भगवान बड़े व्याकुल होते हैं। तो जब कोई दिव्य कोई डिवोटी भगवान का जो परम भगत लग्नेशु होता है, जो कच्छू की तरह ऐसे अपने आप को चारों तरफ से समेट कर अपने कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों को अपने भावों को सबको केंद्रित करके एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, तो और ऊपर से ग्रेस ऑफ गॉड वेरी कंपल्सरी भगवान कृपा कर देते हैं। तो इति इंद्रिय हमारी एक इति इंद्रिय है, कृपा होने पर इति इंद्रिय जो है हमारी है वो खुल सकती है, जागृत हो सकती है। अभी हम आपको वो जो हमारी इति इंद्रिय है उसको आपको दिखाते हैं। ये इति इंद्रिय है हमारी, जो भ्रुकुटी में जब ये खुलेगी, ये इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स है जो आप देख रहे हैं ये। और इसके अंदर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं आटम अणु, ये आपको नजर आएगा। ये आटम, ये इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर आटम है, अणु है, आत्म तत्व है, जो एक हीरे की कणी के समान जैसे डायमंड चमकता है, इस प्रकार चमकता नजर आएगा। बहुत बारीक होता है बाल, जो हमारा बाल सिर का बाल होता है उसकी नोक से भी बारीक होता है, लेकिन मन की आंखें वो इस पर जब ध्यान केंद्रित करती हैं तो ये हमें इस प्रकार नजर आएगा। तो ये हमने आपको दिखाया इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। जब आप स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे, जितनी देर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर का आपका अभ्यास होगा स्थिर प्रज्ञ होने का, आप इस इति इंद्रिय में जाकर के आप ये डिवाइन यूनिवर्स ओपन हो जाएगा। और जब भी आपका ये डिवाइन यूनिवर्स इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स ओपन होगा और ये निराकार भगवान आटम अणु सूक्ष्म बिंद डॉट की तरह जो चमक रहे हैं डायमंड की तरह, ये हमारे भगवान है, निराकार भगवान, परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान। आप इनके दर्शन करोगे और फिर आप इसी पे ध्यान केंद्रित करोगे, फिर आपका ध्यान कभी नहीं टूटेगा। जब भी आप ध्यान लगा के बैठेंगे 5 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में, और प्रैक्टिस करने पर जब अभ्यास करोगे तो 1 मिनट में और आध मिनट में आपका सीधा ये जो निराकार भगवान आत्म तत्व जो हमने आपका जो तत्व है, जो स्वामी आपका आपके अंदर बैठा है, इसका दिव्य अनुभव आप करोगे। भगवान तो नित्य प्राप्त है, लेकिन जो नित्य प्राप्त है उसको भी अनुभव में लाने के लिए सदियां बीत गई हैं। तो ये जो हमने आपको दिखाया है ये हमारा आत्म तत्व है। और गीता के 15वें अध्याय में जैसा कि श्री कृष्ण ने 6-7वें श्लोक में जाके बोला है कि आप सब अंशी हैं, आत्माएं जितनी भी आत्माएं हैं परम आत्म तत्व के अंशी हैं। तो ये वो आत्म तत्व है जो इति इंद्रियों में इति इंद्रिय
में जाकर के आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बहुत कठिन है डगर वन घट की, कैसे मैं भरे लाऊं मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटी। बहुत कठिन है, सदियां बीत जाती हैं, जीव को जन्म लेते लेते सदियां बीत जाती हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये जो हमने आपको दिखाया ग्रेस ऑफ गॉड है, यहाँ किसी का कोई प्रयास नहीं है, ये अनुभव के आधार पर दिखाया गया है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब कृष्णा की कृपा होती है, भगवान कृष्णा की, तब आप ये सुंदर दर्शन जो आपको अभी सुंदर दर्शन करवाए गए हैं, ये इसलिए करवाए गए कि हमारा आज का विषय था, हमारा विषय ये था कि एकाग्र मन को कैसे किया जाए और उसको स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कैसे आए। जब तक हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, वो पॉइंट कौन सा है जिस पे हम अपने मन को एकाग्रित करें, तो ये वो पॉइंट है परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान निराकार आत्म तत्व। ये आज आपको तत्व दर्शन हो गए हैं। अब आप इस पे ध्यान केंद्रित करें, तत्व। तो जब आप तत्व के दर्शन करोगे, फिर भी हमने जैसे कि अभी कहा बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बहुत सुंदर दर्शन है, क्या बात है। भौतिक संसार को तो हम रोज अवलोकन करते हैं, भौतिक संसार में तो हम उठते हैं बैठते हैं, आप सबके साथ सब भौतिक सृष्टियां लिए बैठे हैं। जब आप इस दिव्य संसार में झांकोगे, अपने आपका है, हमारा नहीं है, सब अपना अपना इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स लिए बैठे हैं। भगवान ने सब पे कृपा की हुई है, अनुभव की कमी। तो फिर आप इसी प्रकार से जैसे ये तारे चमकते हैं जुगनू की तरह, अंदर रंग बिरंगे जो इस इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में तारे चमकते हैं, क्या बात है। समस्त अनुभव आपको दिव्य अनुभव इस इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में हो, और प्रभु तो अपनी रास लीला इसमें दिखाएंगे। फिर आपको टाइम जो है वो इजाजत नहीं दे रहा, तो कुछ दिव्य प्रसंग थे आज हमने करने थे, अब वो अगले संडे यहीं से शुरू करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड जो है, जब हम अपने आत्म तत्व को अनुभव में ले लेंगे, तो मालिक की कृपा होने पर फिर सभी दिव्य गुण दिव्य शक्तियाँ, जैसा कि हमने बताया कि समुद्र में से जब एक बूंद, चाहे समुद्र की एक बूंद ले लो, फिर आपको किसी एक सरिता का पानी नहीं मिलेगा, वो उसमें सभी समुद्र के गुण आ जाएंगे, दिव्य गुण। इसी प्रकार जब हम इस इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जाके अपने इस परम तत्व से योग, सुप्रीम तत्व से योग, परम पिता परमात्मा से आप एक बार दर्शन कर लेंगे और इनसे हमारा योग हो जाएगा, तो सभी दिव्य गुण, दिव्य पावर, दिव्य एनर्जी ऑटोमेटिक जो है ना, उनका प्रभाव हमें मिल जाएगा, और विवेक शक्ति से फिर हम दिव्य लीला अवलोकन करते हुए अध्यात्म के अंदर आगे उन्नति करेंगे, आगे चलेंगे, आगे बढ़े। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान से हमें दिन रात यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे मालिक आपकी कृपा है,
बहुत अनमोल ये शरीर हमें दिया हुआ है। ये इस प्रकार के अनुभव जो हमने अभी आपको दिखाया है, इसकी मूवी भी लगी हुई है, हमने वीडियो भी बना करके लगाई हुई है, बहुत वीडियो लगा रखी हैं। ऐसी ऐसी बहुत दिव्य क्रियाएं हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं जो भगवान ने हमारे को इस इंटरनल डिवाइन वंस में दी है। तो ये दिव्य संसार है और ये भौतिक संसार है जो आप देख रहे हैं, वो दिव्य संसार है। क्या बात है, देवताओं के दर्शन मिलेंगे आपको, एक से एक दिव्य दर्शन, दिव्य लोगों के दर्शन होंगे, लेकिन प्रभु की कृपा से और तो आज का हमारा विषय था कि किस पॉइंट पे कौन सा वो भगवान का धाम है, ऐसा पॉइंट है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें और प्रभु की कृपा से। तो आज हमने उस इति इंद्रिय जो जिसके प्रयास में सब लगे हुए हैं, दिव्य नेत्र जिसे बोलते हैं, दिव्य चक्षु और दिव्य प्रकाश, ये सब यहाँ इंटरनल डिवाइन उसमें मिलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिर प्रज्ञ होने का। अब स्थिर प्रज्ञ जितनी देर भगत, परम भगत जो है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी देर, वो स्थिर प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ अब अगर लंबे समय तक वो सब कुछ भूल के और शून्य हो जाए, जैसे कि राजा ऋषभ को हमने बताया, तो वो स्थिति जो है जो राजा ऋषभ ने की थी वो है स्थित प्रज्ञ, भी उसमें स्थित हो और पता नहीं कब तक। तो ऐसे हैं, अब भी हैं जो स्थिर प्रज्ञ हैं, इति इंद्रियां जिनके पास है, वो हमसे मिले भी हैं, मैंने जिक्र भी किया पीछे, वो मिले हैं। आत्मा से मिलते हैं महापुरुष, तो बड़े भागी हैं, वो भाग्यवान पुरुष हैं। अब आज का ये हमारा जो ध्येय विषय था, भी ऐसा कौन सा धाम है प्रभु का जिस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करें और हमारा ध्यान जो है वो स्थिर प्रज्ञ हो जाए, स्थिर हो जाए। तो वो आज हमने आपको दर्शाया भी, उसके बारे में कुछ प्रकाश भी डाला, और इसके बारे में अब अगले संडे को या जब भी कुछ टाइम मिलेगा आपके सामने रखेंगे। उसमें बड़ा अच्छा हम प्रसंग लेके आए हैं, लेकिन आज टाइम का अभाव देखकर वो अगले प्रोग्राम में रखेंगे कि श्री कृष्णा और उद्धव और जो हमारी देवियाँ गोपनियाँ, उनका एक प्रसंग है। वो जितने भी द्वापर में गोपनियाँ थी, सब की सब स्थिर प्रज्ञ थी। ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत थी। देवियां, देव कन्याएं, और उद्धव जो थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, जैसे राजा जनक, राजा ऋषि। बहुत हमारे लॉर्ड कृष्णा के खास, बहुत खास उनके दूत के रूप में, पार्षद के रूप में लिया गया। लेकिन उद्धव बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, स्थिर प्रज्ञ थे वो भी। और श्री कृष्णा तो गुणातीत थे,
इंद्रियातीत थे, इंद्रियातीत, इंद्रतीत, जो इंद्रिया है उनसे भी तीत, उनसे भी परे, गुणातीत, गुणों से भी परे। तो श्री कृष्णा तो गुणातीत थे, इंद्रतीत थे, और उद्धव जो थे वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे, स्थिर प्रज्ञ थे। तो कृष्ण जी ने उद्धव को जब ब्रज से मथुरा में वृंदावन में चले गए, गोपियों की शुद्ध लेने के लिए उद्धव को भेजा था। ये प्रसंग हमने रखा था क्योंकि हमारा विषय आज का था स्थिर प्रज्ञ, और सारी गोपनियां स्थिर प्रज्ञ थी। और अब ये विषय अगले हमारा जो अध्याय विषय होगा, ये विषय यही होगा, स्थिर प्रज्ञ। अब एक धुन लगाते हैं छोटी सी, सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में। फिर आपसे इजाजत लेंगे। वंदे रामं सच्चिदानंदं, 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 वंदे रामं सच्चिदानंदं। सभी परम स्नेही हमारा सादर करना, कोई गलती हो माफ करना। जय हिंद, जय भारत।